उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक मजबूती बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हाल ही में संगठन के भीतर उठे सवालों ने पार्टी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी पदों की नियुक्ति को लेकर धन उगाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे बीजेपी की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। बीजेपी संगठन के खिलाफ उठी इस नई लहर की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल और कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल पर पदों के लिए पैसे वसूलने के आरोप लगे। इन आरोपों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत गुप्ता ने खुलकर बयान दिया। उनका कहना था कि कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की गई है। वहीं सूत्र के मुताबिक ये समस्या केवल फतेहपुर या कानपुर तक सीमित नहीं, बल्कि अवध, काशी, गोरखपुर और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि बीजेपी के करीब 30 से 35 जिलों में जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए पैसे लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं। आरोप है कि बीजेपी के करीब 30 से 35 जिलों में जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए पैसे लेकर नियुक्तियां की गईं। वहीं बीजेपी कोर वर्कर्स और जमीनी कार्यकर्ताओं में इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी के कई पुराने नेताओं का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब संगठन में धन उगाही को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति में पैसे लिए जाने की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव में भी टिकट के बदले धन वसूलने के आरोप लगे थे। अब जब ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है तो बीजेपी के भीतर इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द सुलझाने के पक्ष में हैं, क्योंकि अगर ये विवाद लंबा चला तो आगामी चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बीजेपी हमेशा से खुद को पार्टी विद डिफरेंस यानी एक अलग तरह की पार्टी बताती रही है, जो पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता देती है। लेकिन जब खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन के भीतर धन उगाही की शिकायत की तो ये छवि खतरे में पड़ गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई नहीं करती तो विपक्ष को इस पर हमला करने का खुला मौका मिल जाएगा। खासतौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतें दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गईं। पार्टी हाईकमान को यह अंदेशा है कि अगर इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो यह आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस विवाद पर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता ने इस पर खुलकर बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगठन के कामकाज में ज्यादा दखल नहीं होता, लेकिन पार्टी के इस विवाद का असर सरकार पर भी पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर संगठन में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो यह उनकी छवि के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर सकती है। अगर संगठन को साफ करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए तो ये बीजेपी की छवि को सुधारने में मदद कर सकता है। वहीं बीजेपी नेतृत्व इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर सकता है। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। अगर विवाद जल्द नहीं सुलझा तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये विवाद एक बड़ी चुनौती बन चुका है। संगठन की विश्वसनीयता बनाए रखना पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये विवाद पार्टी की छवि और भविष्य की चुनावी संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस संकट से कैसे बाहर निकलती है। क्या सख्त कार्रवाई होगी या मामला दबा दिया जाएगा? यह आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा।